केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दंतेवाड़ा के पास इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित पन बिजली परियोजना को कुछ दिन पहले पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है, लेकिन अब इसके लिए चिन्हित जमीन पर वन्य प्रदेश और आदिवासियों की रिहायशी जमीन होने के चलते इसके उद्देश्य पर सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने विस्थापित होने वाले 48 गांवों के ग्रामीणों के साथ इस योजना का जमकर विरोध किया। नेताम ने कहा कि 30 साल पहले ही जब राजीव गांधी पीएम थे तब इसका सर्वे होकर ये योजना जंगल की जमीन नहीं अधिकृत करने के उद्देश्य से बंद हो चुकी है, फिर इसे क्यों शुरू किया जा रहा है। साथ ही विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि इस परियोजना की लागत उसके फायदों से कहीं ज्यादा है और इसके विस्थापन को लेकर जब स्वयं उनके वरिष्ठ नेता विरोध कर रहे हैं तो सरकार सिर्फ दिखावे के लिए इस योजना का गुणगान कर रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि आदिवासियों का भला करने वाले नहीं है, अगर आदिवासियों का भला करना चाहते तो अंतिम छोर के आदिवासी के पानी की व्यवस्था करते। विरोध करने वालों ने अपने खेतों में तो पानी की व्यवस्था कर ली है। मेरा तो केवल मुद्दा ये था कि पुनर्वास की समस्या का पहले हल हो, क्योंकि यहाँ बस्तर में राजस्व विभाग की ज़मीन नहीं है। जंगल विभाग की ज़मीन भारत सरकार अगर रिलीज़ करती है तब संभव है, तो जिसकी संभावना पिछले बार राजीव जी ने बहुत साफ कहा था हम जंगल की ज़मीन नहीं दे सकते, तो ये मामला वही ये हुआ। फिर सेशन साहब आए और सेशन साहब के दौरे के बाद ये रद्द हो। बोध घाट परियोजना को लेकर के जिस दिन विधानसभा में लेकर के आए उस दिन ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार में बोध घाट परियोजना को लेकर के जो सर्वे हुआ उस समय, और सर्वे होने के बाद में ये अंततः उसमें निष्कर्ष आया कि ये शायद संभव नहीं है, क्योंकि जितने उसमें फायदा होगी उससे ज़्यादा उसकी लागत आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये आदिवासी गांव उसमें डूबे और सिंचाई का लाभ, चाहे वो रायपुर धमतरी की बात हो, चाहे वो बिलासपुर रायगढ़ और जांजगीर जिले की बात हो, मैदान भी हुआ। ये पहला प्रोजेक्ट है बोध घाट जो आदिवासी क्षेत्र में बनेगा और आदिवासी के खेत में जाएगा पानी। रोजगार के हमारे दूसरे तरीके भी हैं और उसको हम करें पैरेलल, लेकिन यदि किसानों को खेत में पानी नहीं जाएगा तो वो कैसे हम जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और ला सकते हैं तो बताएं। मैं तो पहले भी बोला था, ये जितने बड़े बड़े नेता हैं उसी प्रकार से हमारे हर आदिवासी परिवार की संपत्ति हो जाए तो कुछ लोगों को तकलीफ हुई थी, क्यों नहीं होना चाहिए भाई। मेरा तो केवल मुद्दा ये था कि पुनर्वास है। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन, जिस तरह बात की जाए छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के पास इंद्रावती नदी पर जो बोध घाट है उसको लेकर अब यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। वो भी तब जब खुद पार्टी से जुड़े नेता ही, सरकार से जुड़े नेता ही इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष ने भी इसको लेकर मौका देखते हुए मोर्चा खोल दिया। किस तरह देखें और क्या कुछ ये पूरा मामला? बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से 30 साल 40 साल पुरानी, जैसा कि अरविंद नेताम बता रहे थे, काफी पुरानी है छत्तीसगढ़ के लिए बोध घाट योजना, जो आदिवासी क्षेत्र सुदूर बस्तर में प्लान की गई थी। इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुई थी, राजीव गांधी में इसमें स्टॉप लगा था। राजीव गांधी के समय में इस परियोजना पे स्टॉप लगा था, जो कि कारण बताए जा रहे थे कि रेवेन्यू की क्षेत्र नहीं है, वो राजस्व विभाग का क्षेत्र नहीं आता, जंगल की जमीन अधिग्रहित करनी पड़ती, और उसके लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तैयार नहीं थे। इसलिए ये परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। भूपेश बघेल और कांग्रेसी नेताओं की माने तो चूंकि उस समय ये प्रोजेक्ट बिजली उत्पादन के लिए बस्तर या सुदूर अंचलों क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के लिए था। आज इस योजना का उद्देश्य दूसरा हो चुका है। सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी फिर से शुरुआत की है, और इसकी केंद्रीय सिंचाई आयोग से भी इसकी परमिशन राज्य सरकार को मिल चुकी है। लेकिन हाल ही में पिछले शनिवार को 48 गांव के
ग्रामीण जो विस्थापित होने वाले हैं वहां से, और उसके साथ ही साथ उनके पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, आदिवासी नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नाम है अरविंद नेताम, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विरोधी आंदोलन होता है बस्तर के अंदर, और उसी बीच मुख्यमंत्री का दौरा होता है बस्तर में। आपसी खींचतान भी रही उस बीच में, कुछ मुख्यमंत्री के निजी कमेंट आए अरविंद नेताम को लेके। अरविंद नेताम ने पत्रकार वार्ता में उस बात को कहा भी कि पब्लिक छवि होने के बाद, पब्लिक ओपिनियन होने के बाद निजी मामलों में कटाक्ष नहीं करना चाहिए राजनीतिक दलों या राजनीतिक व्यक्ति को। बात यहाँ तक पहुंची कि आपसी खींचातानी तक। आज विपक्ष इसमें बीच में कूद चुका है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितने फायदे हैं इस योजना से, उससे कहीं ज्यादा तो इसकी लागत है। और जब पूर्व में ही इनके ही शासन काल में इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, तो आज केवल वो सीधे राज्य सरकार पे आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि आज केवल पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम एक बड़ी योजना कर रहे हैं, जबकि उसका सर्वे भी अभी ढंग से ये सरकार नहीं करवा पाई है, पुनः जो सर्वे की जरूरत है जी। तो वो दिखावे के लिए इसको कहा कह रही है। आज जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हम पत्रकारों ने इस बारे में पूछा, तो बहुत ही कड़े शब्दों में और बहुत सरल भाषा में वो कहते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री का सीधे सीधे कहना है, मेरा बोधघाट परियोजना का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र के सुदूर आदिवासी अंचलों में, जहां उनके पास जमीन तो है लेकिन वो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, क्योंकि खेती का जरिया नहीं है उनके पास, वो जंगल पे आधारित औषधियों पे ही निर्धारित। मैं उनकी खेती पे सिंचित क्षेत्र बढ़ाकर उनको जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता जी। और साफ तौर पे उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कि जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं वो अपने खेतों का सिंचाई की तो व्यवस्था कर ली है, लेकिन आदिवासियों के खेतों की सिंचाई की उनको चिंता नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बोधघाट योजना से मैं कुछ जुड़ा हुआ या नहीं हूं, या मुझे कोई बाउंडेशन नहीं कि मैं बोधघाट योजना ही चलाऊं। मुख्यमंत्री ने सीधे कहा कि मेरी योजना आदिवासियों को सिंचाई क्षेत्र देने की, अगर आपके पास उससे बेहतर विकल्प है आप बताएं, मैं उसको जरूर करूंगा जी। बिल्कुल नितिन, क्योंकि इस परियोजना को लेकर बात की जाए तो इसके उद्देश्यों पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक बात निकलकर सामने आ रही जो कि सबसे बड़ा सवाल बना हुआ वही है कि इसकी लागत जिस हिसाब से आ रही है उससे ज़्यादा इसके फायदे यहाँ पर होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी यही बात कह रहा है कि परियोजना की लागत उसके फायदों से कहीं ज़्यादा है। ऐसे में क्योंकि सवाल यही उठता है कि जब भी कोई योजना लागू की जाती है कि उसकी लागत के हिसाब से कई गुना फायदा होने को लेकर उसको अमलीजामा पहनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पर निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में क्या वजह मानी जा रही है कि उसको लेकर सरकार पहल करती दिखाई दे रही है कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए, जबकि खुद कांग्रेस के नेता इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो अगर कांग्रेस के खुद वरिष्ठ नेता, पूर्व आदिवासी नेता अरविंद नेताम का जो विरोध है, उन्होंने साफ तौर पे अपने बयान में क्या है कि मेरा कंसर्न, मेरा जो इस आंदोलन को लेकर विरोध है, मतलब इस योजना को लेकर विरोध है, वो परियोजना को लेकर नहीं है, उस परियोजना के अंतर्गत आने वाली विस्थापन की जो व्यवस्था है उसको लेकर है। वो आदिवासी के हितों में हो तो मैं उसको योजना से अपना संबंध रखता हूं, लेकिन चूंकि ये योजना में अभी भी जो 48 गांव डुबान में आने वाले हैं उनके लिए कोई साफ तौर पे कोई नीति या कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं आया जी। जबकि विपक्ष की बात करें तो वो इस योजना के फायदे और नुकसान की बात करता है जी। लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं चूंकि वो विपक्ष है, उसकी राजकीय योजनाओं का या राजकीय फैसलों का उस पर टीका टिप्पणी करनी है। लेकिन बोधघाट योजना अगर आदिवासियों के हितों में अगर सरकार सोचती है तो आदिवासी के हितों में कुछ फैसले अगर सरकार लेती है जिसमें फायदे कम, सांख्यिकी फायदों की हम बात कर रहे हैं, सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए अगर किया जा रहा है तो फायदे और नुकसान से ऊपर उठकर भी कुछ फैसले जनहित में किए जाने उचित होता है। बिल्कुल नितिन, और जिस तरह से जब जब इस योजना का जिक्र होता है तो इंदिरा गांधी का जिक्र भी होता दिखाई देता है, राजीव गांधी का जिक्र भी यहाँ पर होता है। और लेकिन जिस तरह से अब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दंतेवाड़ा के इस इंद्रावती नदी की योजना को लेकर जो है कहीं ना कहीं हरी झंडी देने की बात भी निकलकर सामने आ रही, क्योंकि वजह साफ आ रही कि पर्यावरणीय मंजूरी यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही। तो ऐसे में भूपेश बघेल सरकार का क्या रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सवाल तो उठने लगे इस योजना को लेकर? जी, भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि विस्थापन आप किस तरह से चाहते हैं, मुझे सुझाव दें जी, मुझसे वार्तालाप करें, सरकार कैबिनेट में फैसला लेगी, विधानसभा में पटल पर रखेगी, चर्चा करने के बाद विस्थापन की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा।
उनका ओपन निमंत्रण है, खुले तौर पे वो सबको आमंत्रित कर रहे हैं। जो भी नेता आमंत्रित विरोध इस परियोजना का कर रहे हैं, उनने सीधे तौर पे कहा है, अगर बोधघाट परियोजना से आपको लगता है बड़ा नुकसान है, कोई बेटर ऑप्शन है आदिवासियों के हितों के लिए, जिससे उनका सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सके, उनकी जीविकोपार्जन को बढ़ाया जा सके, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके, तो वो बताएं, मैं उसको भी स्वीकार करने तैयार हूँ। बोधघाट से मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है जी। ये केवल विचारों का और पॉलिसी का। आज चूंकि ये माना जा रहा है कि जिस हिसाब से धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार के पास फंड की कमी है या सरकारी धन जो है वो कम है, तो आज उन्होंने इशारों में कहा कि वर्तमान सरकार तो इस योजना का सर्वे भी नहीं करा सकती, लेकिन अगर केंद्र से कुछ हरी झंडी मिली है और उस योजना में बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ही राजनीति से हटके आदिवासियों के जमीनों का सिंचित क्षेत्र बढ़ने की उम्मीदें जरूर जगाई जा सकती है। बिल्कुल है, क्योंकि उम्मीदें तो कई हैं, खासकर जब उम्मीदों की बात आती है, जिस जनता के लिए योजनाएं परियोजनाएं बनाई जाती हैं उसकी उम्मीदों का सवाल भी एक निकलकर नितिन अक्सर सामने आता है। लेकिन यहाँ पर 48 गाँव के ग्रामीणों के साथ खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ग्रामीणों की अगर बात की जाए, उनसे अगर आपकी बात हुई है तो क्या रुख देखने को मिल रहा है उनका इस बात को लेकर? देखिए, ग्रामीण साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से उनके सीपीआई नेता मनीष कुंजाम है और ग्रामीणों से जो हमारे जिला संवाददाताओं ने बात करी है कि साफ तौर पे सरकार ने विस्थापन की जो विधि है कि कितने एकड़ जमीन मिलेगी, क्या मुआवजा मिलेगा, किसी तरह की नौकरियों में उनको कोई संचय मिलेगा, जहां विस्थापन के लिए जगह मिल रही है वो खेती उपजाऊ है या नहीं, क्योंकि एक परिवार जो एक गाँव का परिवार अपना पूरा गांव छोड़कर जाता है तो उसके सामने कई तरह के सवाल रहते हैं। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे उस संचय की स्थिति में है और सरकार अभी तक जो अपनी विस्थापन की प्रक्रिया है उसको साफ तौर पे जारी नहीं कर पाई है। इसको लेकर ग्रामीणों में संचय है। देखना होगा कि सरकार इन ग्रामीणों को कितना संतुष्ट कर पाती है अपनी नई विस्थापन विधि से, और जो गतिरोध है आदिवासियों का वो किस तरह से समाप्त कर पाती है अगर इस योजना को उसको धरातल पे लाना है तो। बिल्कुल, धरातल पर लाने के लिए जनता के रुख को भी देखना होगा और सरकार इसको लेकर बाकी क्या कदम उठाती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण जिस तरह से आप बता रहे हैं संशय की स्थिति में बैठे हुए हैं और उनके बीच भी कहीं ना कहीं कई सवाल उपजते दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार इन सवालों का किस तरह जवाब देती है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो विस्थापन को लेकर कहीं ना कहीं परियोजना को लेकर सवालिया निशान छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लगते दिखाई दे रहा है और ऐसे में खुद कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं इस परियोजना